Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Ange's Public School, Bagpat. So here we go with chapter first of English main course book of class 8th. The title of the chapter is A Lantern as Big as a House. Student, you know very well that we have already discussed about the first part of this chapter. Now we will discuss about the second part of this chapter. Before starting the second part, I just want to revise some important facts of first part of this chapter. So let's talk about them also. तो पहले पार्ट में आपने देखा कि ये जो चैप्टर है ये वैसाख नाम के फेस्टिवल के बारे में है। वैसाख फेस्टिवल जो है वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मोस्टली मई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है और ये फेस्टिवल जो है ये भगवान गौतम बुद्ध के ऑनर में, उनके सम्मान में मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल के दौरान लोग झुंड बनाकर समूह के अंदर मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं के सम्मान में ये गरीब लोगों के लिए फीस्ट, दावत का, प्रतिभोज का भी अरेंजमेंट करते हैं। और ये भी माना जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान पूर्णिमा का जो चांद होता है वो बहुत ही स्पेशल ब्राइटनेस के साथ चमकता है। और इस फेस्टिवल की एक सबसे ख़ास जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, वो है कि फर्स्ट इवनिंग को, जब ये फेस्टिवल होता है उसके पहली रात को लोग अपने अपने घरों से लैंटेन, जिनको कंडील भी बोलते हैं, उसको जलाकर छोड़ते हैं, जिससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे ही स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे दीपावली के दिन लोग रात को अपने घरों की छतों पर या अपने घरों के अंदर दिए जलाते हैं, जिससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो सेम ऐसा ही कुछ इस फेस्टिवल के दौरान भी किया जाता है। और ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रस्म है, ये जो परंपरा है इनकी, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सेलिब्रेशन का। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं एक श्रीलंका के गांव की, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम क्या है, पाटिया। वो अपने तो ये त्यौहार आने वाला है, तो सभी गांव के जो लोग हैं वो अपनी अपनी लैंटेन बनाने में जुटे हुए हैं। यानी कि जो लैंटेन थी वो हैंडमेड, यानी कि वो अपने हाथ से बनी हुई यूज़ किया करते थे। तो सभी गांव के, चाहे वो छोटे बड़े हो या कोई भी गांव का व्यक्ति हो, वो इस दौरान बिजी रहता है अपने घर की साफ़ सफाई करने में, लैंटेन को बनाने में। तो पाटिया नाम का जो ये बच्चा है, ये मेन कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का, तो ये भी बिजी है अपनी फेस्टिव लैंटेन को बनाने के लिए। लेकिन ये अपनी लैंटेन को एक स्पेशल तरीके से बनाना चाहता है, और वो इसलिए क्योंकि पिछले साल जब ये अपनी दादी माँ के साथ एक शहर में गया था, तो वहाँ शहर में इसने लैंटेन देखी थी। लैंटेन थी वो बहुत ही स्पेशल थी, वो साइज़ में इतनी बड़ी थी जैसे कि एक घर। तो इसका भी मन यही था कि वो भी इसी प्रकार की कोई लैंटेन बनाए। एंड ये पहली बार गांव के अंदर ऐसा होने वाला था कि कोई इतनी बड़ी लैंटेन बना रहा था। तो जिसकी वजह से जो आसपास के बच्चे थे वो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। दादी माँ जो थी उन्होंने भी उसको देखकर हंसते हुए बोला कि ये तो इतनी बड़ी लैंटेन है कि हम तो इसके अंदर रह भी सकते हैं। लेकिन पाटिया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम करता रहा। लगभग 20 दिन रह गए थे वैसाख के, और वो बांस की पट्टियों से अपनी लैंटेन का ढांचा तैयार करने में लग गया। जब 3 दिन बचे वैसाख के, तो उसने अपना ढांचा पूरा कर लिया और वो देख ही रहा था अपने काम को एडमायर करने के लिए।
लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया, एक बात आती है कि उसे एक प्रॉब्लम उसके दिमाग में आती है, और वो उस प्रॉब्लम को लेकर अपनी दादी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि दादी माँ, हम इतना ज़्यादा पेपर तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना ज़्यादा पेपर तो है ही नहीं जो हम इस फ्रेमवर्क के ऊपर, इस ढांचे के ऊपर पेस्ट कर सकें, और मेरी तो जो लैंटेन है वो अधूरी रह जाएगी। अब दादी माँ ने उसकी कंडीशन देखते हुए कि वो अब बहुत ज़्यादा उदास हैं, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, वो ये कह रहा था उसने इतनी मेहनत की थी, तो दादी माँ ने उसको हिम्मत बताते हुए कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी पेपर होगा। लेकिन उसको समझ नहीं आया कि वो पेपर आएगा कहाँ से। तो दादी माँ ने उसको एक्सप्लेन किया कि कल सैटरडे है, तो कल हम स्वीट पोटैटोज़ यानी कि शकरकंदी की खुदाई करेंगे और संडे वाले दिन उनको मार्केट में बेच देंगे, और फिर हम उन पैसों से क्या करेंगे, रंग बिरंगे कागज़ मार्केट से खरीद लाएंगे। तो अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। ऑन संडे पाटिया एंड ग्रैनी वॉक्ड प्राउडली इनटू अ शॉप। संडे वाले दिन पाटिया और ग्रैनी दोनों के दोनों, पाटिया भी और उसकी दादी माँ भी, दोनों के दोनों पूरे गर्व से एक शॉप के अंदर प्रवेश करते हैं एंड बोट और ख़रीदते हैं ऑल द पेपर, वो सभी पेपर नीडेड फॉर डेकोरेटिंग द लैंटेन, जो उस लालटेन को डेकोरेट सजाने के लिए चाहिए थे, उनकी ज़रूरत थी, तो उन सारे पेपर्स को वो ख़रीद लेते हैं। ग्रैनी ऑफर्ड टू हेल्प हिम कट द पेपर। अब दादी माँ जो है वो उसको ऑफ़र करती है, उसे उसके सामने प्रस्ताव रखती है टू हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद करेंगी कट द पेपर, पेपर को काटने में, एंड पेस्ट इट, और उसको पेस्ट करने में ऑन द लैंटेन पर। ऑन एंड ऑन दे वर्क, और इसी तरीके से वो काम करते रहे। देर वॉज नॉट इनफ रूम, रूम मिस होता है जगह, प्लेस, स्थान, तो वहाँ इतनी जगह नहीं थी जिसकी वजह से दोनों एक साथ काम कर सके। तो क्या हुआ, ऑन द स्मॉल पोर्च, पोर्च मिस होता है बरामदा, यानी कि उनके आंगन में, उनके बरामदे में इतनी जगह नहीं थी। द लैंटेन एंड 2 पर्सन्स, कि वहाँ लालटेन भी रखी जा सके, इतनी बड़ी लालटेन, और वहाँ 2 व्यक्ति भी काम कर सकें। सो ग्रैनी गोट इनसाइड द फ्रेमवर्क, तो ग्रैनी जो है वो उस फ्रेमवर्क के अंदर चली जाती है, एंड सेट ऑन द फ्लोर, और वो ज़मीन पर और फ्लोर पर यानी कि फर्श पर बैठ जाती है, कटिंग द पेपर, और वहीं बैठकर वो पेपर काटने लगती है। पाटिया स्टूड ऑन ए चेयर, पाटिया एक चेयर पर खड़ा हो जाता है आउटसाइड, बाहर की तरफ, एंड पेस्टेड द पीसेस ऑफ पेपर ऑन द फ्रेमवर्क, और वो ढांचे के ऊपर, जो उसने बनाया था ढांचा, उसके ऊपर पीस ऑफ पेपर, कागज के जो टुकड़े दादी माँ दे रही थी उसको काट काट के उसको वे पेस्ट करने लगा, पेस्टेड यानी कि चिपकाने लगा। बाय सनडाउन, और सूर्यास्त होते हुए, सनडाउन में क्या होता है, सूर्यास्त यानी कि सूर्य का डूबना, जैसी शाम होने लगी, सूर्य डूबने लगा। द लैंटेन वाज स्टिल इनकम्प्लीट, सूर्यास्त हो गया था लेकिन अभी भी जो लैंटेन थी वो इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी। आफ्टर सपर, सपर मीन्स क्या होता है बेटा, डिनर, तो डिनर के बाद दे वर्कड इनटू द नाइट, उन्होंने रात में भी काम किया, बट स्टिल दे कुडंट फिनिश, लेकिन अब भी उनका जो उनकी जो लैंटेन थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। द राइजिंग सन बाथड एवरीथिंग इन इट्स सॉफ्ट लाइट, द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज ने बाथड एवरीथिंग, हर चीज़ को नहला दिया, इन इट्स सॉफ्ट लाइट, अपनी कोमल रोशनी से, यानी कि सुबह की लालिमा से, सुबह की रोशनी से चारों तरफ उजाला हो गया था, यानी कि सूरज ने अपनी रोशनी से सबको नहला दिया था, यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि सूरज उग चुका था। पाटिया एंड हिज ग्रैंड मदर सेट आउट फॉर द टेम्पल, पाटिया और उसकी दादी माँ दोनों ही मंदिर के लिए निकल पड़े। एंड व्हेन दे रीच्ड द टेम्पल, जब वो मंदिर में पहुंचे, दे जॉइंड इन द सेरेमनी विद द अदर विलेजर्स, उन्होंने भी सेरेमनी में होता है समारोह को, ज्वाइन किया विद द अदर विलेजर्स, दूसरे गांव वालों के साथ। दे प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की, होल हार्टेडली मीन्स पूरे मन से, पूरे दिल से। एंड स्टार्टेड होमवर्ड, और फिर चलना शुरू किया, होमवर्ड मीन्स घर की तरफ, होमवर्ड मीन्स घर की तरफ। द डे वॉज ब्राइट, दिन
उस दिन बहुत ही ज़्यादा प्रकाशमान था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चमकीला था, धूप निकली हुई थी, एंड जॉयस और बहुत ही आनंदमय था, खुशहाल था। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, और ऐसा लग रहा था कि हवा के अंदर भी क्या थी, एक अजीब तरह की एक्साइटमेंट, एक अजीब तरह की उत्तेजना थी। तो वो मंदिर से क्या कर रहे हैं, अब घर की तरफ चल पड़े हैं। अब क्या होता है, जब वो रास्ते में आते हैं तो देखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने घरों को ऑलरेडी सजा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने लैंटेन बनाई थी वो अब लैंटेन को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, उनको लटका रहे हैं। पीपल एवरीवेयर वर पुटिंग अप वैसाख डेकोरेशंस। पीपल, जो वहाँ के लोग थे, अब वैसाख डेकोरेशन, यानी कि वैसाख के लिए उन्होंने जो भी सजावटें बनाई थी उनको पुटिंग अप, उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको लगा रहे हैं। विच वर स्विंगिंग जेंटली इन द ब्रीज, और उनकी जो लैंटेन थी वो स्विंगिंग कर रही थी। स्विंगिंग मीन्स होता है झूलना, जेंटली मीन्स बहुत ही आराम से, इन द ब्रीज हवा में। ग्रैनी एंड पाटिया वॉकड फास्टर एंड फास्टर, दोनों के दोनों, पाटिया भी और उसकी दादी माँ भी बहुत तेज़ तेज़ चलने लगे। वंस दे वर होम, और एक बार जैसे वो घर पर पहुँचे, शी स्टेप्ड इनसाइड, वो तुरंत अंदर चली गई। किसके अंदर, द हाफ फिनिश्ड लैंटेन, आधी अधूरी लालटेन के अंदर, यानी कि उनका जो फ्रेमवर्क था, उसका ढांचा जो था उसके अंदर चली गई। दे बोथ रिज्यूम्ड वर्क, उन्होंने दोबारा से काम को, फिर से काम को शुरू किया। बाय नून, और दोपहर तक, द लैंटेन वाज टर्निंग आउट टू बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और दोपहर तक, दोपहर होते होते जो लालटेन वो बना रहे थे वो थोड़ी सुंदर लगने लगी थी, अब बहुत ही अच्छी उन्हें दिखने लगी थी। इनसाइड द लैंटेन, और लालटेन के अंदर, ग्रैनी कैप्ट कटिंग आउट पेपर फ्लावर्स, ग्रैनी जो थी वो पेपर फ्लावर्स को कट कर रही थी, एंड ट्रिमिंग, और उनकी छटाई कर रही थी। देखो, कटिंग मीन्स क्या होता है, काटना, और ट्रिमिंग मीन्स भी काटना ही होता है, लेकिन जो इसका मेन मीनिंग है वो क्या है, छटाना, छाटना, काटना, छाटना। तो उनकी कटाई और छटाई कर रही थी कौन, ग्रैनी अंदर बैठे हुए पेपर फ्लावर्स की। पाटिया कैप्ट टेकिंग दैम, पाटिया उनसे ले रहा था उनको, फ्रॉम हर, दादी माँ से, बाय रीचिंग इनटू द टॉप ऑफ द लैंटेन, और लालटेन के वो ऊपर तक, चोटी तक पहुंचकर वो क्या कर रहा था, पेस्टिंग दैम, उनको क्या कर रहा था, पेस्ट कर रहा था, चिपका रहा था ऑन द लैंटेन, लैंटेन पर। इन द वे, और रास्ते में, ही थॉट, वो ये सोचता था उन फ्लावर्स को हाथ में लेकर, दे लुक्ड बेस्ट, कि ये तो बहुत ही, ये तो सबसे अच्छे फ्लावर है, यानी कि जो फ्लावर दादी माँ काट के दे रही थी वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत थे। आफ्टर ए हरीड लंच, और बहुत जल्दी से उन्होंने लंच फिनिश किया, दोपहर हो चुकी थी, तो लंच जल्दी से करने के बाद, दे वेंट टू वर्क अगेन, वो दोबारा से काम में लग गए। ग्रैनी वर्क स्विफ्टली एंड साइलेंटली, दादी माँ बहुत ही तेजी के साथ, स्विफ्टली मीन्स क्या होता है, तेजी के साथ, एंड साइलेंटली मीन्स शांति से। ग्रैनी बहुत तेजी के साथ, शांति से काम करती थी। एंड पाटिया सैंग बिट्स ऑफ सॉन्ग्स नाउ एंड देन, और पाटिया कभी कभी क्या कर रहा था, थोड़े गानों के जो मुखड़े होते हैं, जो बिट्स होते हैं, छोटे मोटे गाने की लाइनें गुनगुना रहा था। देयर फिंगर्स मूव्ड मोर ब्रिस्कली, उनकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेजी के साथ चल रही थी। ब्रिस्कली मीन्स होता है तेजी के साथ। कटिंग एंड पेस्टिंग, और वो क्या कर रहे थे, अपनी उंगलियों को तेज तेज चलाकर कटिंग कर रहे थे और पेस्टिंग कर रहे थे। ग्रैनी वुड कट अ लेंथ ऑफ पेपर, ग्रैनी ने काफ़ी देर से वो पेपर को कट कर रही थी, यानी कि काफ़ी लेंथ पेपर की उन्होंने कट कर दी थी। फोल्ड इट जस्ट अ बिट, वो उसको फोल्ड करती, थोड़ा थोड़ा करके उसको फोल्ड करती, फोल्ड मीन्स तय करना, मोड़ना, टर्निंग करना। कट अ क्वीर शेप, क्वीर मीन्स होता है अजीब, अजनबी, स्ट्रेंज, अजीब आकृति में उसको कट करती। एंड आउट वुड कम सम लवली डिज़ाइन, और जैसे ही उसको वापस वो खोलती थी तो क्या होता था, एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन निकल कर सामने आता था। यानी कि जो दादी माँ के काम करने का तरीका था वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि दादी माँ किसी लंबे पेपर को, किसी लेंथी पेपर को पहले फोल्ड करती और फिर उसमें एक अजीब सा कट लगाती, और कट लगाने के बाद जब उसको वापस खोलती तो वो एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका होता था।
दैट पाटिया वुड टेक एंड फिक्स ऑन टू द लैंटर्न, और फिर पाटिया जो है वो उसको लेकर फिक्स करता था, उसको जोड़ता था ऑन टू द लैंटर्न। यानी कि दोनों ही ग्रैनी और पाटिया, दादी माँ और पाटिया दोनों ही मिलकर अब काम कर रहे थे। पाटिया पेस्टिंग का काम कर रहा था और दादी माँ जो है वो नीचे कटिंग का काम कर रही थी। लेट्स सी अहेड, आगे क्या होता है। अब शाम होने वाली थी, तो लगभग गांव में हर तरफ सजावट दिखनी शुरू हो गई थी। तो उनका काम कहाँ तक पहुँचा है देखते हैं। ऑन एंड ऑन, धीरे धीरे, दे वर्क टिल द सन बिगेन टू गो डाउन, वो तब तक काम करते रहे इसी तरीके से, ऑन एंड ऑन, जब तक सूरज फिर से डूबना शुरू ना हो गया। यानी कि सूर्यास्त होना शुरू हो गया था सून, और जल्दी ही इट वुड बी नाइट, जल्दी ही रात होने वाली थी। बट टू नाइट, लेकिन आज रात, इट वुड नॉट बी ऑल डार्कनेस, अब आज रात जो है वो अंधेरे की रात नहीं है, यानी कि आज रात अंधेरा नहीं होगा। टू एडोर्न, एडोर्न मीन्स होता है सजावट, चार चांद लगाना, किसी चीज़ को सजाना। तो टू एडोर्न द नाइट, क्योंकि आज की रात में चार चांद लगाने के लिए देयर वुड बी जैम्स, जैम्स मीन्स होता है ज्वेलरी, जवाहरात या जगमगाहट करने वाले दीप, ऑफ लाइट, प्रकाश के जो जवाहरात थे, प्रकाश के जो मतलब दीप थे, वो चार, इन ऑल डायरेक्शंस, वो सारी दिशाओं में आज जगमगाने वाले थे। द टेम्पल बेल रिंग, गांव जो मंदिर की घंटियां थी वो बजने लगी थी। एंड ए ड्रम बिगेन टू साउंड, और एक बड़ा सा जो ड्रम होता था वो साउंड करने लगा, वो आवाज़ करने लगा, वो बजने लगा। इट वॉज टाइम फॉर द इवनिंग सेरेमनी, अब शाम की जो सेरेमनी थी, जो शाम का समारोह था, उसका वक्त आ चुका था। पाटिया लुक्ड अराउंड, पाटिया ने चारों तरफ देखा। एंड सा, और उसने देखा, कलर्ड लाइट्स मूविंग आउट ऑफ द हाउसेज, कि रंग बिरंगी प्रकाश, लाइट्स जो हैं वो आ रही हैं घरों से। स्लोली, धीरे धीरे, द लैंटेन मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, जो लैंटेन थी वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने लगी। एंड सून, और जल्दी ही, फैल इनटू ए रेगुलर पैटर्न, और वो नियमित तरीके से, नियमित पैटर्न में अलग अलग दिशाओं में गिरने लगी। एंड शोन ब्राइटली, और बहुत ही चमकदार तरीके से, बहुत ही ब्राइटली, बहुत ही प्रकाशमय तरीके से क्या कर रही थी, शोन, चमक रही थी, सारी जो लैंटेन इधर उधर आ रही थी। द लास्ट बिट ऑफ ट्रिमिंग वेंट इनटू प्लेस, अब जो ट्रिमिंग, जो छटाई कर रही थी दादी माँ, उसका जो लास्ट बिट था, लास्ट टुकड़ा जो था, वेंट इनटू प्लेस, वो अपनी जगह पर जैसी पेस्ट होता है। पाटिया स्टूड अप, पाटिया खड़ा होता है। हिज रेडियंट, रेडियंट मीन्स होता है दीप्तिमान, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजस, यानी कि उस चेहरे पर तेज आना। रेडियंट मीन्स दीप्तिमान, उसका जो दीप्तिमान चेहरा था, वाज ग्लोइंग, वो चमक रहा था, दमक रहा था, विद जॉय, खुशी से। और वो चिल्लाकर कहता है खुशी से, ग्रैनी, दादी माँ, द लैंटेन इज फिनिश्ड, लालटेन पूरी हो गई। कॉल्ड पाटिया ग्लीफुली, ग्लीफुली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक। तो आखिर में चिल्लाकर वो अपनी दादी माँ को पुकारते हुए कहता है बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक कि दादी माँ, जो लालटेन है हमारी, वो पूरी हो गई। एंड इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत ही सुंदर दिखने में लग रही थी जो लैंटेन उन्होंने बनाई थी। स्टूडेंट, दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट सेकेंड। स्टूडेंट, we will meet you in the next video with the third and last part of this chapter. Till then, be safe, stay at home. Thank you. Have a nice day.